नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 52। और रूब्रिक है फुलनेस फूड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ। रेमेडी है मुरियाटिक एसिड। इसमें आपको एक रेमेडी ऐड करनी है जिसका हम लोगों ने 3-4 वीडियो पहले डिस्कशन किया था। आप अपनी रेपर्टरी में आगे एक लाइकोपोडियम रेमेडी भी लिख लेना ये रूब्रिक के आगे। मुरियाटिक एसिड हम लोग जानते हैं कि सीवियर वीकनेस के लिए ये रेमेडी सबसे ज़्यादा जानी जाती है। पेशेंट को फुलनेस इसलिए होता होगा थोड़ा ही खाने से, ऐसे केसेस में कि जहाँ पे असाइटिस हो, और असाइटिस का कारण लिवर सिरोसिस हो। असाइटिस के और भी कुछ कारण आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले के कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ में मुरियाटिक एसिड के पेशेंट को एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर खालीपन सा महसूस होता है, और खाने के बाद में भी वो खालीपन उसको उसमें आराम नहीं आता है। खालीपन जब भी पेशेंट स्टूल पास कर लेगा तो उसके बाद बढ़ने लग जाता है, सुबह में ज़्यादा रहेगा। ऐसे अगर टोटलिटी आपको मिलती है तो आप ज़रूर इस रूब्रिक और रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। मुरियाटिक एसिड को मैंने रिसेंटली एक केस में ट्रीट किया था, विच वाज रेफर्ड टू मी बाय वन ऑफ माय डॉक्टर फ्रेंड। तो केस ये थी कि उस लेडी का हर तीसरा या चौथा बिट मिस हो रहा था जब भी पल्स हम लोग देख रहे थे, और सेम वॉज विथ ऑस्कल्टेशन ऑल्सो। तो मुरियाटिक एसिड मैंने वो केस में दिया 30 पोटेंसी में कुछ दिन तक, और टू माय सरप्राइज विद इन 15 डेज और पीरियड ऑफ 1 मंथ उसका पल्स कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया है। कार्डियोलॉजिस्ट से उसका इको का वर्कअप भी किया था, लेकिन उसमें कुछ खास उनको मिला नहीं था। तो ऐसे केसेस में आप मुरियाटिक एसिड सोच सकते हो। लो ग्रेड बुखार की जो भी केसेस आती है, तो संडास के साथ में, स्टूल के साथ में अगर पेशेंट पेशाब भी पास कर देता है तो वो केसेस में भी आप मुरियाटिक एसिड के बारे में सोच सकते हो। मुरियाटिक एसिड का सबसे कीनोट प्रिस्क्राइबिंग रहेगा जब भी देना है आपको, तो पेशेंट को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। सब एसिड्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी आपको मुरियाटिक एसिड में मिल सकती है। सो थैंक यू। अभी नेक्स्ट रूब्रिक भी इसके साथ कर लेते हैं। एब्डोमेन हैंगिंग और फॉलिंग डाउन एज इफ वॉकिंग वेन। और रेमेडी हम सबकी फेवरेट नाइट्रमोर। तो फाटक में अगर आप जाके पढ़ोगे मट रेमेडिका में, तो फाटक सर लिखते हैं एब्डोमेन विसेरा लूज। इसका मतलब पेट के अंदर जो भी ऑर्गन है तो वो लूज रहते हैं। एज इफ ड्रैगिंग से मतलब होता है घसीटना। तो एब्डोमेन के अंदर पेशेंट को ये महसूस होता है कि अंदर से उसके पार्ट जो है वो घसीटे जा रहे हैं, वो ढीले पड़ गए हैं जब पेशेंट चलने लगता है। तो ये सेंसेशन अगर आती है, और बाकी नाइट्रमोर के कैरेक्टरिस्टिक आप सब लोगों को पता ही है, अगर वैसे मिलते हैं, क्रेविंग है, वो पेशेंट हॉट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टंग है, उसका स्वभाव है, ये सारी चीज़ों में से अगर 3 या 4 चीज़ें आपको मिलती है तो ज़रूर आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट रूब्रिक नंबर 54, एब्डोमेन हैंगिंग और फॉलिंग डाउन एज इफ वॉक्स वॉक्स बेंट। पेशेंट झुककर चलेगा एब्डोमेन हैंगिंग होने की वजह से। रेमेडी है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज में अगर आप देखोगे तो कार्बोवेज को कमर के अगल बगल में, कमर मतलब पेट भी हो गया, तो उसके अगल बगल में कार्बोवेज को टाइट क्लोथिंग पसंद नहीं होती है, वो सहन नहीं कर पाता है। और ये जो भी सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स डिस्टेंशन या गैसेस या फ्लैचुलेंस की वजह से उसको हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नैश के जो ट्रायो है फ्लैचुलेंट रेमेडी के, उसमें से कार्बोवेज है। बाकी की 2 रेमेडीज़ के नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एक्सेसिव फ्लैचुलेंस रहेगा, पेशेंट को लेटने से आराम नहीं मिलेगा, लेटने से तकलीफ़ें बढ़ेगी। तो ये अगर ऐसी टोटलिटी आपको मिलती है तो ज़रूर आप इस रूब्रिक और रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। सो शुक्रिया। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।